सरकार लगातार प्रयास कर रही है और गांव-गांव में विकास करने पर भी जोर दे रही है, लेकिन बिचौलियों के कारण वह विकास भी बीच में दम तोड़ता हुआ देखा जा रहा है, जो कि ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही के कारण बहुत सारी चीजें जो व्यवस्था है वहां पे दम तोड़ती हुई वहां पे देखी जा रही है। इस समय हम अभी जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत गाँव पाचौनी में हम पहुंचे हैं। हमारे साथ अभी प्रधान जी भी मौजूद है। नाम गुड्डी रजक है, साहब प्रधान है। वो जो विकास जो है, जो सेक्रेटरी है अवधेश, मेरे गांव में आता नहीं है, मुझे बाहर बुलाता है, मेरे घर पर मेरा छुआछूत मानता है साहब। मेरे गांव में कौन नरेगा में काम लगाती है, जो जीरो से एमआर करवा देते हैं। ऐसे अधिकारी हमें नहीं चाहिए अपने गांव में, जो कि हमारे लगातार शोषण कर रहे हैं, लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर लापरवाहियां भी उनकी सामने आ रही हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है और गांव-गांव में विकास करने पर भी जोर दे रही है, लेकिन बिचौलियों के कारण वह विकास भी बीच में दम तोड़ता हुआ देखा जा रहा है। ऐसी एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी जो कि जनपद ललितपुर में दिया गया है और अपनी मांगों को लेकर दिया गया है, चूंकि मनरेगा का कुछ धनराशि भी वहां पे रोकी गई है और काफी ऐसे विकास कार्य देखे जा रहे हैं, जो कि ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही के कारण बहुत सारी चीजें जो व्यवस्था है वहां पे दम तोड़ती हुई वहां पे देखी जा रही है। तो ग्राम प्रधान भी है, वो लगातार प्रयास कर रही है, लगातार विकास पर जोर दे रही हैं, क्योंकि जो लोग हैं, गरीब असहाय मजदूर है, जो पात्र व्यक्ति है, उनको लाभ सीधा सरकार की योजनाओं का दिया जाए, उसके लिए भी लगातार प्रयास कर रही हैं। इस समय हम अभी जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत गांव पाचौनी में हम पहुंचे हैं। हमारे साथ अभी प्रधान जी भी मौजूद है। किस बात को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया, क्या क्या समस्याएं वहां पे देखी जा रही है, किस तरह यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही देखी जा रही है और कौन कौन से गांव में देखी जा रही है, वो हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी आप अपना नाम बताएं पहले और क्या है पूरी समस्या बताएं। हमारा नाम गुड्डी रजक है, साहब प्रधान है। वो जो विकास जो है, जो सेक्रेटरी है अवधेश, मेरे गांव में आता नहीं है, मुझे बाहर बुलाता है, मेरे घर पर मेरा छुआछूत मानता है साहब। मेरे गांव में कौन नरेगा में काम लगाती है, जो जीरो से एमआर करवा देते हैं। वो कोनो माने व्यक्ति का लेबर को भुगतान नहीं हो पा रहा है। वो जो पुराना प्रधान वो है सोबरन सिंह, उसी के कहे में साहब जो हमें दमंगी से फोन लगवा रहा है कि वापसी में ले लिए अपना जो प्रार्थना पद दिया था, डीएम साहब को दिया मैंने, सीडीओ साहब को दिया मैंने, तो प्रार्थना पद वापसी ले लिए, तुझे तेरे बच्चों को जान से मरवा डालूंगा। जो प्रार्थना पत्र दिया किस संबंध में आपने दिया, किन किन समस्याओं को लेकर आपने? यही दिया था, कब से मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूरन हो, और मेरे गांव में सफाई वगैरह नहीं हो रही है। जो कह रही है तुम डीपीआरओ से जाओ, डीपी जैसे घूरा वगैरह लगा को आदमी कह रहा है मेरे घूरे डरवा मेरे दरवाजे पे लगे, गंदगी हो रही है। तो हमने की साहब वो एक फाइल बनवा के जो सफाई करवा देना, तो कह रहे तुम डीपीआरओ न जाओ, डीपीआरओ टीम देगा। डीपीआरओ से हमने की वो हम क्यों देंगे टीम, तुम्हारे गाँव में ट्रैक्टर वगैरह से हम लेबर से करवाओ, नरेगा से करवाओ। तो साहब जी हमसे वो गुमराह कहता है, कोई काम नहीं कहता, इसके लोंगर पे काम भी है। साफ सफाई को लेके या फिर नालियां भी हो गई, नाली भी ऐसी डरी, नाली भी डरी ऐसी, हमारे गांव में पूरे में गंदगी फैली। इसलिए 1 साल से जो आ गया, मेरे 1 साल से मेरा काम कोई नहीं कराया इसने। कितना समय हो गया इसको 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि 1 साल लगभग हो गया है और लगभग 3 से 4 गांव के जो प्रधान हैं वो ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी के यहाँ पे पहुंचे, साथ ही सीडीओ साहब के यहाँ पे भी उन्होंने शिकायती पत्र में उन्होंने बताया कि अपनी समस्याओं को रखा कि किन समस्याओं का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही के कारण। अब देखना यह है कि अब प्रशासन इसमें क्या सख्त कानूनी कार्रवाई करते, जैसे कि उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे अधिकारी हमें नहीं चाहिए अपने गाँव में, जो कि जो लगातार शोषण कर रहे हैं, लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर लापरवाहियां भी उनकी सामने आ रही हैं। और ऐसे कई गांव हैं जहां पे ग्राम विकास अधिकारियों की लापरवाही देखी जा रही है। कारण यह रहता है कि वहां पे लंबे समय से तैनाती होने के कारण वो लगातार अपनी लापरवाहियां करते हैं, मनमानियां करते हैं, जिससे कि इसका भारी खामियाजा सीधे साधे ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है, यहाँ के गाँव के जिम्मेदार लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे सक्रिय जो प्रधान जी है उन्होंने अपनी बात रखी, प्रशासनिक जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके सामने रखी और कार्रवाई की मांग की है। वो भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र छुआछूत यहाँ पे माना जा रहा है। और उन्होंने अपनी बात भी कही कि किस तरह उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और कैसे वो यहाँ पर जो है विकास पर यहाँ पर जोर नहीं दे रहे हैं। तो और क्या क्या उनकी लापरवाहियां सामने आ रही हैं। 7 महीना से मेरी वेतन नहीं दिया, मैंने अभी ऑपरेशन किया था, इससे बोला मैंने मेरी वेतन दे दिया, इसने मेरी वेतन नहीं दिया। वो सब कह रहा है आज देंगे कल देंगे। इसने एक चोरी से लड़का लगाया है, तो उस लड़का ने 20,000 रुपया अपने खाते में डाल लिया।
वो हमसे कह रही है कि वो लड़का का लगता है, जो भी रखे लड़का तो जो ही देगा, मैं क्या दूंगा तनख्वाह इसको। हम किसी के समर्थन में नहीं है, ना हम किसी के खिलाफ में है। कारण जो केवल जो गरीबों का शोषण करेगा, जो लाभार्थी का हक मारेगा और जो विकास पर पलीता लगाएगा, उसके साथ हम उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं और लगातार ये हमारी मुहिम जारी रहेगी। और लगातार ऐसे लोगों पर जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती, जब तक ऐसे लोगों को नहीं हटाया जाता है, तब तक ये हमारा प्रयास लगातार लगा रहेगा। और आप देख सकते हैं कि जनपद ललितपुर में के कई गाँव में, कई शहर से लेकर गाँव तक में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर वापस देखा जा रहा है। चाहे सड़क हो गई, चाहे नाली हो गई, चाहे विद्युत व्यवस्था की भी अगर हम बात कर लें, तो तमाम जो विकास के जो दावे हैं, जो मुद्दे हैं, जो सरकार लगातार करा रही है, तो उस पर हो ना हो पलीता वहां पर लगाया जा रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और भी हम आपको तमाम वहां की क्या कुछ हकीकत है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।